हेलो सारांश गोयला बटर चिकन में है, शेफ़ हैं और नेक्सा जर्नीज़ के साथ अभी 4,500 किलोमीटर का लंबा सफ़र दिल्ली से बैंकॉक तक पूरा करके लौटे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती, अब आप बताएं कि इस पूरे सफ़र में आपके लिए सबसे दिलचस्प पहलू क्या था? क्योंकि मैं शेफ़ हूँ तो ऑफ कोर्स खाना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ। सो म्यांमार में मेरे को एक मौका मिला था मंक्स के लिए खाना बनाने के लिए। अरे वाह। तो और मंक्स का एक रूल होता है, उनकी जो बुद्धिस्ट रूल्स होते हैं वो कुछ में होता है कि आप कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते खाने के प्रति। तो मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं, अच्छा है ख़राब है, आपको कैसा लगा, आप उसको इमोट नहीं कर सकते। तो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं एज अ शेफ़ जब आप किसी लिए खाना बनाते हैं तो लोग या तो हंसते हैं, खुश होते हैं, या फिर कहते हैं नमक कम है, अच्छा नहीं लगा, ख़राब था। पर जब कोई आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा आपके खाने के बारे में, तो दैट्स अ बिग चैलेंज। सो आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर कि कभी कभार जब आप खाना बनाते हैं तो आपको यही सोच के खाना नहीं बनाना है कि सामने वाले को कैसा लगेगा। आपको अपने हिसाब से आपको कैसा लगता है कि खाना बनना चाहिए, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आप कितने प्यार से उसको बना रहे हो, कितने अच्छे थॉट से उसको बना रहे हो, दैट मैटर्स मोर, नॉट कि सामने वाले को कितना अच्छा लगा। सो दैट्स वन लर्निंग जो मुझे म्यांमार से मिली उन मंक्स के लिए जो मैंने खाना बनाया। और तो दैट इज़ माई फेवरेट मेमोरी ऑफ द शो। देखिए, मैंने सुना कि इस शो में आपके साथ जो और ट्रेवलर्स गए थे, अमूमन जब शेफ के साथ लोग होते हैं तो खूब खाते हैं और वेट पुट ऑन करके आते हैं। मैंने इससे उल्टा सुना, क्या ये सच है? आपके साथ गए हुए लोगों का वजन गिरा? हाँ, बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी कुछ भी अच्छा खाना जो होता है वो आपको कभी भी मोटा नहीं करेगा। आई थिंक हमारे यहाँ जो पूरा अनहेल्दी मूवमेंट है वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग रोज़ समोसे खा रहे हैं या रोज़ कुछ और खा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है। टाइम पे मील्स नहीं खाते, क्योंकि हम लोग या तो सिर्फ एक ही तरह की चीज़ खाते हैं, सिर्फ राइस खाएंगे 2 मील्स में, या सिर्फ रोटी खाएंगे 2 मील्स में। सो बैलेंस नहीं है। सो आई थिंक एवरीथिंग हैज़ टू बी ईटन इन बैलेंस। घी भी खाना है। लोग सोचते हैं कि डाइट है, सिर्फ सैलेड्स खाते हैं, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो मैंने अपने जो 30 दिन थे अपने कॉलीग्स के साथ, उसमें आई ट्राई टू मेक ऑल ऑफ देम अंडरस्टैंड हाँ कि खाओ पर टाइम से खाओ, और जब खा रहे हो तो खाया उन्होंने सब। पर हाँ, अब वो अगर उनको रोज़ फ्रेंच फ्राइज खाने हैं तो वो गलत है, और अगर उनको रोज़ चिप्स खाने हैं क्योंकि वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी गलत है। सो इट टुक मी सम टाइम, मुझे 8-10 दिन लगे उनको समझाने में, बट देन बाय द एंड ऑफ इट तारस तो अब आप उसको कोई भी क्यूजीन खिला लो वर्ल्ड में, ही विल गो एंड ईट। सिमिलरली कुणाल है, कुणाल को समझ आ गया है कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। सो उसको खाने का शौक है तो उसको कोई मना नहीं करेगा कि ये मत खाओ, पर उसको ये अभी मत खाओ या फिर ये कम खाओ। तो एक बहुत दिलचस्प बात हमारे सामने आई कि ट्रैवल जर्नीज जब हम करते हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इट्स नॉट ऑल अबाउट ट्रैवल, इट्स नॉट ऑल अबाउट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन और द मोड ऑफ कम्यूटिंग वी टेक। It's also about food and how you can have healthy food, how you cannot fall sick, you cannot afford to fall sick in travel. So बहुत ज़रूरी है। आप जैसा हमसफ़र साथ हो तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों की जर्नी बहुत दिलचस्प हो जाएगी। थैंक यू। नहीं, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। और नहीं, बिल्कुल, अगर ट्रैवल में आपके साथ ऐसे लोग हो जिनके साथ आपकी वेवलेंथ मैच हो, तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। और इस जर्नी पे सारे लोग ऐसे थे कि हमें एक दूसरे से सीखने को मिला। आई लर्न अ बिट ऑफ गिटार कुणाल से, नैटली से सिंगिंग तो नहीं सीख पाया, बट आई हर्ड अ लॉट ऑफ हर ट्रैक्स व्हाइल वी वर ट्रैवलिंग। पल्लवी से काफ़ी लाइफ लेसन्स, मुद्राएं सीखी। हाँ, नहीं, लाइफ लेसन्स। पल्लवी को फिलोसफी का शौक है। काफ़ी अच्छे ही मतलब एक्सपीरियंस है लाइफ में, तो काफ़ी स्टोरीज सुनने को मिली उससे। एंड गिरीश तो ट्रैवल एक्सपर्ट है, तो यू कैन कीप लर्निंग फ्रॉम हिम। सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्सा जर्नीज का जो शो डिस्कवरी पर हम देखने जा रहे हैं उसमें हमें भी आपके ये लेसन्स सीखने को मिलेंगे। I think anybody who watches this show will learn many things about all of us and about life also, or about travel and food. So anyways there. So, thank you so much, Sarah. So I so look forward to the show. Same here. I am also looking forward to the show. Okay, thank you. Thanks. Bye.